2016 जो आज तक रिकॉर्ड किया गया सबसे गर्म साल था, जिसका मुख्य कारण एल नीनो इफेक्ट था। एल नीनो को पहली बार सन 1800 में रिकॉर्ड किया गया। पैसिफिक कोस्ट से लगे हुए देशों में इसका भारी प्रभाव देखने को मिलता है। 2022 में पड़ी झुलसा देने वाली गर्मी, जिसमें लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले असर को महसूस किया। पर 2022 में पड़ी गर्मी का मुख्य कारण सूरज से निकली हुई एक हीट वेव थी, जिसकी जानकारी नासा ने अपने एक सैटेलाइट के जरिए दी थी। ग्लोबल वार्मिंग का असर सिर्फ गर्मी के मौसम में देखने को नहीं मिलता, इसका असर बारिश और सर्दियों में भी होता है। जैसे इस साल आपको बारिश और सर्दी में फर्क देखने को मिला होगा। कहीं पर बहुत कम बारिश हुई और कहीं पर बाढ़ ही आ गई, कहीं पर कड़ाके की सर्दी पड़ी और कहीं पर सर्दी का असर कम होता दिखा। यूनाइटेड किंगडम के मौसम विभाग ने एक स्टडी के बाद यह जानकारी दी है कि 2023 में पड़ने वाली गर्मी 2022 से भी ज़्यादा होने वाली है, जिसका कारण एल नीनो इफेक्ट को बताया गया है, जो लगभग 3 सालों बाद लौट रहा है। आखिर क्या है एल नीनो, जिससे दुनिया भर की गर्मी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकती है, और क्यों आता है एल नीनो? तो आपको बता दें कि यह एक प्राकृतिक घटना है जो प्रशांत महासागर समुद्र से लगे हुए देशों में सूखे का कारण बनती है, जो पेरू से शुरू होकर इंडोनेशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक अपना प्रकोप दिखाता है। यह एक नेचुरल साइकिल में आने वाली स्थिति है, जो मध्यम रेखा यानी इक्वेटर से गुजरने वाले प्रशांत महासागर के पर्यावरण और समुद्र के बीच टकराव से होता है, जिसमें समुद्र की सतह, गर्मी, बरसात, हवा का दबाव और पर्यावरण और समुद्र का प्रसार मुख्य कारण बनते हैं। जिसके बाद समुद्र से गर्म लहरें उठती हैं, जो अमेरिका में क्रिसमस के हर कुछ सालों बाद दिखती है, जिसकी वजह से इसका नाम एल नीनो रखा गया है, जिसका स्पेनिश भाषा में मतलब होता है द बॉय, जिसका संदर्भ जीसस क्राइस्ट के जन्म से है। एल नीनो से प्रशांत महासागर की लहरें गर्म हो जाती हैं और पूर्व से बहने वाली हवाएं कमज़ोर हो जाती है। पर्यावरण और समुद्र के इस खींचातानी से दुनिया भर में असर होता है। कहीं तूफान आते हैं, कहीं सूखा पड़ जाता है और वहीं कहीं पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है। जहां हम बात करें भारत की, तो जब यह एल नीनो भारत में प्रवेश करता है, मानसून का स्वरूप पूरी तरह से बदल कर रख देता है। इससे पहले चलने वाली हवाएं सूखे और लू का बड़ा कारण बनती है। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के हिसाब से 2016 दुनिया का सबसे गर्म साल था और 2023 की शुरुआत से ही मध्यम रेखा के पास हाई प्रेशर जोन बन गए हैं और अटलांटिक में लो प्रेशर जोन बन गए हैं, जिससे गर्म हवाओं का सिलसिला चालू हो चुका है और आने वाले समय में एल नीनो स्थिति और ख़राब कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग इसे और हवा देने का काम करता है, जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है कि हम इसको काबू करते हैं या और बढ़ावा देते हैं। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे नवतेज टीवी से। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।